परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि परीक्षित जी गंगा जी के तट पर अनशन व्रत करके बैठ गए और उनके पास सभी जितने भी ऋषि महर्षि थे सभी आने लगे। और सबसे परीक्षित पूछते हैं कि बताओ कि जो मनुष्य मरने वाला है या कुछ दिन में ही मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तब उतने ही समय में सुखदेव जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। और जब सुखदेव जी सभा में प्रकट होते हैं तो सभी जितने ऋषि मुनि थे सब उठकर खड़े हो जाते हैं। यह उनकी जो सुखदेव जी की दिव्य साधना है उसके प्रभाव से, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि थे सब बहुत ही आयु वाले थे। कोई 10,000 कोई 20,000 आयु वाला था, कोई 1,00,000 वर्ष आयु का था। लेकिन जब सुखदेव जी आते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, क्योंकि संतों में वही श्रेष्ठ है जिसके पास साधना दिव्य है, ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ है जिसके पास विद्या दिव्य है, क्षत्रिय में वही श्रेष्ठ है जिसके पास बाहुबल दिव्य है, और वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जिसके पास धन अधिक है। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे सभी उठकर सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। और अब जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने देखा तब सोचा कि ये कोई महान संत हैं, क्योंकि सभी ऋषि मुनि इनकी खड़ी होकर इनका सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी का तुरंत ही विधिवत पूजन किया। पूजन करके उनको दिव्य आसन दिया। और अब जो जितने भी ऋषि मुनियों से जो प्रश्न पूछ रहे थे परीक्षित, वही सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु बताओ कि जो मनुष्य मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आपके तो दर्शन ही गृहस्थों के यहाँ जब आपके दर्शन होते हैं तो उनका घर तीर्थ के रूप में बन जाता है। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रबन्धवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। हम जैसे अधम क्षत्रिय बंधु के ऊपर आपने जो अतिथि के रूप में आकर कृपा किया है उससे हमको भी आपने तीर्थ के स्वरूप पवित्र कर दिया है। और आपने हम जैसे छत्रबंध पर आपने दया किया है। और आपका तो नाम स्मरण से ही जीव पवित्र हो जाता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। और आपके केवल स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है और जो गृहस्थ हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और फिर अगर आपका दर्शन हो जाए और स्पर्श हो जाए और आपके चरणों की सेवा का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या है। अब प्रभु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुम। हे योगियों के गुरु, मैं आपसे
जो सिद्धि के साधन पूछना चाहता हूँ कि जिससे जो पुरुष मृत्यु के जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, वो क्या करे और क्या ना करे। नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु गृहीमेधिनाम्, और आपका दर्शन तो गृहस्थों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आप गृहस्थों के यहाँ मात्र गोदोहन काल तक ही रुकते हैं। जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जाता है उतनी देर ही आप रुकते हैं गृहस्थों के यहाँ, और इसके लिए आप मेरे कल्याण के लिए आप क्या करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किसका भजन करें, किसका श्रवण करें, किसका कीर्तन करें और क्या करें क्या ना करें, ये सब आप कृपया करके मुझे बताओ। जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और वो राजा को संबोधन करते हुए कहने लगे। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बरीयाने सते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव जी कहते हैं कि भो नपा ते प्रश्नावरिया, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है। अब जो सुखदेव जी हैं वो सदा ब्रह्मानंद में रहते हैं, तो इसके लिए उनके मुख कमल से सर्वप्रथम वकार ही शब्द निकला। वकार ब्रह्म का बीजाक्षर है। तो जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस को वकार से ही संपुटित किया और अंत में वकार पे ही विराम दिया। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और अंत में दहयन्ति नो मानवा ते संसार पतंग। कि जो इस रामचरितमानस को ध्यान से सुनेगा वो इस संसार रूपी जो त्रिविध ताप है उसमें कभी तपेगा नहीं। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये बहुत ही श्रेष्ठ है, और तुमने अपने लिए नहीं समस्त जीवों के लिए किया है। ऐसे प्रश्न का जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो बहुत ही सम्मान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, मरने वाला तो सभी यहाँ पे हैं, लेकिन ये मरना है ये रोज देख रहे हैं मरते, रोज मनुष्य मरते हुए सभी को देख रहा है। आज वो मर गए, कल वो मर गए थे, लेकिन वो ये भूल ही जाता है कि इसको भी एक दिन मरना है, और अपने को भूला हुआ पड़ा है। जैसे जो कबूतर होता है वो जब बिल्ली को देख लेता है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है,
और कहता है कि अब मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, अब मैं क्यों डरूं। लेकिन वह अभागा ये तो भूल ही जाता है कि तुझको बिल्ली नहीं दिख रही, लेकिन तू तो बिल्ली को दिख रहा है। वो एक झपट्टा मारेगी, तुरंत लेके चली जाएगी। तो इसी प्रकार संसार के जितने जीव हैं, जो मृत्यु रूपी ये बिल्ली है, ये सभी के ऊपर घात लगा के बैठी है। लेकिन आंख बंद कर लेना ही इसका समाधान नहीं है, और इसके लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य ये सबको देखता हुआ भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए जानते हुए भी नहीं समझता है, और देख रहा है कि रोज़ ना रोज़ कितनों को तो ये शमशान में छोड़ के आया होगा। और जब तक शमशान पे जाता है तब तक इसको, जब तक चिता जलती है तब तक इसको बहुत बैराग हो जाता है। ये कहता है कि भाई आज से जितने उल्टे सीधे काम सभी बंद, कुछ नहीं करना, सब यहीं रह जाएगा। देखो कितना अच्छा खासा था और कल बतला रहा था, आज चला गया। तो भैया आज से कोई भी गलत काम नहीं करना। अब जो ही चिता जली, गंगा स्नान किया और घर में आए, तुरंत फिर सब वही संसार में पड़ गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो मृत्यु के जो मालिक हैं उनसे तुम मित्रता कर लो। क्योंकि मृत्यु के मालिक कौन है? मृत्यु के मालिक हैं माधव। धौ माने पति, माँ माने माया, और ये जो मृत्यु के मालिक भी माधव ही हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मद भयात इवातिवातोयम सूरस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। ये जो 5 देवता हैं ये मेरे ही भय से चलते हैं। ये जो हवा है ये भी मेरे ही भय से चलती है। मद भयात इवातिवातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। और जो सूर्य में ताप है ये भी मेरे ही भय से है। और बरसत इंद्रो, ये जो मेघ बरसते हैं ये भी मेरे ही भय से बरसते हैं। दाहत्यग्निर, ये जो अग्नि है ये भी, जो अग्नि में दाहत्व की शक्ति है वो भी मेरे ही भय से है। और जो 5वां देवता है मृत्युश्चरति मद भयात, ये जो मृत्यु रूपी देवता है ये भी मेरे ही भय से, मेरे आदेश से सभी जीवों को लेके जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर तुम्हारा जो मृत्यु के भी मालिक हैं उन माधव से तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो तुमको मृत्यु से भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार जब जैसे छोटे मोटे जो अधिकारी तुमको परेशान करते हों या छोटे मोटे पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो किसी प्रकार जैसे भी हो सके तुम डीएम साहब से या एसपी साहब से दोस्ती बना लो या कोई रिश्तेदारी निकाल लो। तो उससे फिर ये जो छोटे मोटे अधिकारी हैं ये तुमको आँख दिखाना बंद कर देंगे। इसी प्रकार भगवान मृत्यु के मालिक हैं, और जब उनसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो तुमको मृत्यु से घबराने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसके लिए तस्मात् भारत, सुखदेव जी भारत संबोधन कर रहे हैं क्योंकि ये भरतवंशी, भरत के वंश में हुए हैं। भरत के वंश में जितने भी राजा हुए सभी को भारत कहा गया। तो सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, वो जो सभी की आत्मा है भगवान, उन्हीं के श्रोतव्या, उन्हीं के गुणगणों को सुनो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याश्च क्षताभयम्।
उन्हीं के गुणों को सुनो, और जब सुन लो तो फिर उन्हीं को गाओ कीर्तितव्या। और जब एकांत में हो तो स्मर्तव्या, याद करो भगवान के गुणगणों को, स्मरण करो। इस प्रकार अगर आप अगर तुम अभय पद को परीक्षित चाहते हो, अभय पद पाना चाहते हो, तो भगवान के गुणगणों को सुनो, गाओ। और इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। और कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे पास तो भी 7 दिन हैं। एक खटवांग नाम के राजा हुए थे। तो जो खटवांग नाम के राजा थे ये सूर्यवंश के थे। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, तो देवताओं के जो सेनापति थे कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय, वो उनके पास नहीं थे। तो इसके लिए देवताओं ने खटवांग को बुलाया, और खटवांग ने बहुत दिन तक युद्ध किया और सभी असुरों को पराजित किया। और तब थोड़े दिन में जब स्वामी कार्तिकेय आ गए, तो जो देवता थे राजा खटवांग से कहा कि महाराज अब आप विश्राम करो। तब देवताओं ने कहा कि महाराज आप विश्राम करो। तब राजा ने उनसे पूछा कि देवताओं ने कहा कि महाराज आप विश्राम करो और जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। तो राजा खटवांग ने कहा कि देवताओं ये बताओ पहले, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि महाराज जितने क्षण आप यहाँ रुके हैं उतने पल में वहाँ पृथ्वी लोक में युग के युग बदल गए हैं। अब तुम्हारे परिवार वंश कुल में कोई नहीं रहा है। तब खटवांग ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है। तो देवताओं ने कहा महाराज अब आप केवल आयु आपकी 1 मुहूर्त यानी 2 घड़ी आयु बची है आपकी। तब खटवांग ने कहा कि ऐसा करो, मुझको गंगा के तट पर पहुंचा दो। देवताओं ने गंगा जी के तट पर खटवांग को पहुंचा दिया, और राजा खटवांग ने 1 मुहूर्त में ही समस्त अपनी आसक्ति सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, और 1 मुहूर्त में ही खटवांग राजा की मुक्ति हो गई। तो वही सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, खटवांग नाम राजर्षे ज्ञातवेत्यामिहायुषा मुहूर्तम तत्सर्वमुत्सज्जे गतवान न भयम मरी। 1 मुहूर्त में ही सब कुछ छोड़कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हुए। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी हैं। मोक्ष तो 2 घड़ी में मिल जाती है। खटवांग से राजा को 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त हुई। तेरा तो शरीर भी 7 दिन बाकी है। ऋषि मुनि साक्षी हैं, वेद सब बखानते हैं। भागवत पुराण से मुक्ति मिल जाती है। देखता हूँ आज के 7वें दिवस कैसे नहीं, तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम द्वार खुलता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया। देखो, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु पे, वैद्य पे, इन पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। वैद्य है, वैद्य जो भी दवा देता है उसको हम विश्वास के पूर्वक खाते हैं तब फायदा करती है। अगर हमारे मन में थोड़ा भी अविश्वास हुआ
कि इन वैद्य से काम नहीं चलेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो फिर वो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। इसके लिए गुरु के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास करोगे तभी तुम्हारी जो गुरु भक्ति है वो सफल होगी। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले आप भगवान के स्थूल शरीर का ध्यान करें, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, हमको ध्यान विधि नहीं आती है, ध्यान विधि आप बताओ, ध्यान कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले 4 बातों को ध्यान से सीखो। सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सर्वप्रथम आसन को जीतें, एक आसन में बैठना सीखें। जब एक आसन में बैठोगे तो जब घंटा 2 घंटा बैठने का अभ्यास हो जाएगा तब ध्यान ढंग से लगेगा। और अगर आसन सिद्ध नहीं होगा तो 10 मिनट बैठोगे, जो कमर की हड्डी है वो दर्द करने लगेगी, रीढ़ दर्द करने लगेगी। तो फिर जब शरीर में ही ध्यान रहेगा तो तुम्हारा भगवान में ध्यान कैसे लगेगा। इसलिए पहले कहते हैं कि जितासनो, सबसे पहले आसन सिद्ध करो। फिर इसके बाद जित श्वास हो, फिर श्वास पे काबू करें, श्वास का नियंत्रण करें। श्वास का नियंत्रण कैसे करें? पूरक कुंभक रेचक विधि के द्वारा श्वास के ऊपर नियंत्रण करें। प्राणायाम सहो बला, प्राणायाम से ये जो श्वास है इसको बहुत बल मिलता है, क्योंकि श्वास का संबंध शरीर के जितने भी विकार हैं, क्रोध है, जब क्रोध आता है तो श्वास तेज चलने लगती है। इसके लिए जब श्वास पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तब, और प्राणायाम विधि के द्वारा इसको रोज अभ्यास करना चाहिए। पहले प्राणायाम के लिए पहले रेचक, कुंभक और पूरक विधि से प्राणायाम करना चाहिए। वो प्राय सभी को पता होता है। अब तीसरे नंबर पे बताते हैं कि जित संगो, असंग रहना सीखो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से चिपको नहीं, सदा असंग भाव रखना चाहिए और भगवान का संग करना चाहिए। संसार से असंग रहो और भगवान के संग रहो। जैसे एक कच्चा नारियल होता है, एक पक्का नारियल होता है। जो कच्चा नारियल पानी वाला होता है वो तो गोले से चिपका रहता है, तो जब गोला टूटता है तो नारियल भी साथ में टूट जाता है। लेकिन जो नारियल पक जाता है वो रहता तो गोले में ही है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने को गोले से अलग कर लेता है, और जब गोला टूटा तो नारियल निकल के अलग हो गया। इसके लिए संसार में रहो तो उसी तरह रहो। संसार में किसी से चिपको नहीं। जिससे जितना स्नेह करोगे उसके जाने पर उतना ही तुमको दुख होगा। और संसार से असंग रहना सीखो। और चौथी बात, जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू करना सीखो। हमारी जो आँख देखना चाहती है, हम आँखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखो। कान और आँख, ये जो 2 इंद्रियां हैं, इन्हीं से ही जो हृदय है दूषित हो जाता है। और आँखों से अभद्र दृश्य देखोगे तो हृदय दूषित हो जाएगा।
कानों से विषयी वार्ता सुनोगे तो हृदय दूषित होगा, लेकिन इन्हीं आँखों से हृदय शुद्ध भी होता है। जैसे भगवान के विग्रह बांके बिहारी का दर्शन करोगे, भगवान के तरह तरह विग्रह हैं, हनुमान जी हैं, इन सब का जब दर्शन करोगे तो आँख के द्वारा हृदय शुद्ध होगा दर्शन करने से। और भगवान के जो कीर्तन है, भजन है, भगवान की कथा है, इनको सुनोगे तो कानों के द्वारा ही हृदय पवित्र होगा। और ये जब चारों बातों का जब अभ्यास हो जावे तब भगवान के सबसे पहले स्थूल शरीर का ध्यान करना चाहिए। तो स्थूल शरीर क्या है? ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये समस्त ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और ये जो पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, ये जो नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, और ये जितने भी हरी भरी रोमावली दिख रही है ये भगवान की रुएं हैं। और इस प्रकार भगवान के स्थूल शरीर का पहले ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का स्थूल शरीर कैसा है? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसजोथ गुल्पौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघई। जो नीचे के 7 लोक हैं ये भगवान के तालू से लेकर भगवान के पैर और पिंडली तथा जंघाएं हैं। और नीचे के जो 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक भगवान के कटी प्रदेश तक हैं। फिर इसके बाद जो 7 ऊपर के लोक हैं भू, भुवा, स्वा, मा, जन, तप, सत, जन, तप और सत्य, जो 7 लोग ऊपर के हैं ये भगवान के ऊपर के कमर के ऊपर के भगवान के शरीर हैं। और ये जितने भी पक्षी हैं ये भगवान की चित्रकारी है। वयांसि तद व्याकरणम विचित्रम, ये भगवान की चित्रकारी है। और जितने भी ये हाथी हैं, घोड़े हैं, ये सब भगवान के नाखून हैं। और ये भगवान के जो सभी अंगों में सभी जीवों का निवास रहता है। इस प्रकार भगवान के स्थूल रूप का सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए। और जब स्थूल शरीर का ध्यान अच्छी तरह से होने लगे तब बाद में सूक्ष्म शरीर का ध्यान करना चाहिए। और भगवान ने हम सबको इतनी व्यवस्था कर दिया है कि हम सब भगवान का भजन करें और प्रेम से भगवान के द्वारा जो दिया हुए फल फूल हैं उनको खाकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने हमको पृथ्वी रूपी सोने के लिए स्थान दे रखा है तो हमको पलंग की क्या आवश्यकता है। और जब हमको भगवान ने भुजाएं दे रखी हैं तो हमको तकिए की क्या आवश्यकता है। और जब हमारे भगवान ने हमको हाथ दे रखे हैं तो हमें बर्तनों की क्या आवश्यकता है। और जब वृक्षों के द्वारा हमको जब उनकी छालों से हमको वस्त्र मिल जाते हैं तो हमको तरह तरह के आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्यां चितौ किं कसिपौ प्रयासे बाहो सुसिद्धे उपहरणै किं
सत्यांजलौ किं पुरधान्यपात्रा दिग्वल्कलादौ शति किं दुकूलय। कह रहे हैं कि जब हमको पृथ्वी रूपी बिछौना मिला है तो हमको कशिपो यानी पलंग की क्या आवश्यकता है। और बाहो सुसिद्धे, जब भगवान ने हाथ दे रखे हैं तो ये हमको तकिए की क्या आवश्यकता है। और सत्यांजलो, जब हमको भगवान ने हाथ दे रखे हैं तो बहुत से बर्तन बटोरने की क्या आवश्यकता है। और दिग्वल कलादो, जब वलकल वस्त्र पहनने से काम चल जाएगा तो बहुत से वस्त्रों की आवश्यकता हमको क्या है, तरह तरह के आभूषणों की। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिभृतो सरितोऽपि शुष्यन्। वृद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कहते हैं कि चीराणि किं पथि, क्या हमको रास्ते में इधर उधर पड़े हुए कपड़े नहीं मिल जाएंगे। और कहते हैं कि चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिभृतो सरितोऽपि शुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपा, अंघ्रिपा कहते हैं वृक्षों को। क्या वृक्ष हमें अपनी छालों के वल्कलाद नहीं देंगे। और सरितोऽपि शुष्यन्, क्या नदियाँ सूख गई हैं, हमको जल नहीं मिलेगा। और रुद्धा गुहा, क्या भगवान के समय की जो गुफाएं हैं वो क्या बंद हो गई हैं। रुद्धा गुहा किमिजितो वतिनोपसन्नान्, क्या भगवान अपने शरणागत की रक्षा करना छोड़ दिया है। ये सब तो है, तो फिर क्यों हम सब कस्मान भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्, तो हम सब क्यों धनियों के पीछे अंधे होकर उनके पीछे पीछे चाट का कर रहे हैं। ये सब तो है, भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कौन से कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। अन्नाद्या कामास्तु अदितिम, अगर अन्न की कामना है तो माता अदिति की पूजा करो। और स्वर्ग की कामना है तो उनके जो स्वर्ग के देवता हैं उनकी कामना करो। और स्वस्थ शरीर पाना चाहते हो तो अश्विनी देवों की पूजा करो। और अगर विद्या पाना चाहते हो, विद्या कामास्तु गिरिशम, विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की पूजा करो। और अगर दाम्पत्य जीवन में शांति बनी रहे तो माता पार्वती की पूजा करो। दाम्पत्यार्थम च उमासतिम, और अगर कुछ नहीं चाहते हो तो उस मोर मुकुट वाले भगवान की पूजा करो। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्यों भाई, उस बंसी वाले की पूजा करने से क्या कुछ नहीं मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं अकामः, चाहे निष्काम हो या सकाम हो अथवा मोक्ष की कामना हो, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो भगवान वासुदेव की सेवा अर्चना करते हैं और उन्हीं से सब पा जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ता और डाली को सींचने से अलग अलग सींचोगे तो उससे फायदा नहीं होगा, बल्कि जब उसके मूल जब जड़ में पानी डालोगे तो सभी जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह विष्णु ही सर्वदेव देवानाम मूलम ही विष्णु देवानाम, जो भगवान विष्णु हैं वही सभी देवताओं की जड़ मूल हैं। और इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को दिव्य ध्यान विधि बताई और कौन से देवता की किस तरह पूजा करनी चाहिए।
किस कामना से। और अब इसके बाद कहते हैं कि स्वबिट बराहोष्ट करई संतुष्टा पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। स्व कहते हैं श्वान को। स्वबिट बराहोष्ट कर, ये जो चार पशु होते हैं, श्वान और बिट बराह और ऊँट और गधा, ये चार जो पशु होते हैं, ये जो मनुष्य कथा नहीं सुनता है, नयथ कर्ण पथोपेता, जो मनुष्य भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है, उसको देखकर ये चारों पशु खुश होते हैं, कहते हैं ये भी हमारी ही जाति वाला है। जो भगवान गदाधर की कथाएं नहीं सुनते हैं, तो ये चार पशु कहते हैं कि ये भी हमारी तरह ही है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते लड़ते रहते हैं, तो जब ये मनुष्यों को देखते हैं, मनुष्य लड़ते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ये भी हमारी जात वाले हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं और कोई काम नहीं। और स्वबिट बरा, जो शुगर होता है, शुगर भी अपना केवल उसका काम है पेट भरना। तो ये जब मनुष्य को देखता है कि मनुष्य भी अपना पेट ही भरता रहता है, तो वो भी देखकर खुश होता है, कहता है जिस तरह मैं पेट भरता रहता हूँ, उसी तरह ये भी पेट भरते रहते हैं। लेकिन जो शुकर होते हैं वो तो केवल अपना पेट ही भरते हैं, और जो ये मनुष्य होता है वो तो महाराज कुछ भी खा जाए, कभी इसका पेट भरने वाला ही नहीं है। चारा खा जाए, कोयला खा जाए, सभी कुछ खा जाता है। तो ये देखकर वो सभी प्रसन्न होते हैं। और ऊँट जब मनुष्य को देखता है कि ऊँट अपने गर्दन जो मुंह उठाकर चलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपना मुंह उठाकर संसार में चलता रहता है। और जितने भी संत महात्मा कोई भी मिलता है, अगर उनको प्रणाम नहीं करता है, तो ये ऊँट भी उसको देखकर कहता है ये भी मेरी तरह ही मुंह उठा के अभिमान में चला जा रहा है। और खर गधा कहता है कि जब मनुष्य गृहस्थ का जीवन बोझा ढोता रहता है, जब मनुष्य गृहस्थ का जीवन भर बोझा ढोता रहता है, और अंत में उसको अंत में उसके जो पुत्र आदि होते हैं, वो यही कहते हैं कि जीवन भर तुमने किया ही क्या है। इसी प्रकार वो भी देख के खुश होता है कि जिस प्रकार गधा जीवन भर कितना परिश्रम करता है, और आज तक कभी भी उस गधे को उसके मालिक ने कभी इनाम नहीं दिया, और इनाम दिया भी तो केवल इनाम के नाम पे 4 डंडे उसको मिलते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य भी जीवन भर अपने गृहस्थ में गधे की तरह बोझा ढोता रहता है, और अंत में उसको 4 बातें ही सुनने को मिलती हैं। और ये जो संसार के लोग हैं, ये इसका साथ देने वाले नहीं हैं, और जो इसका अपना है उसको इसने कभी याद नहीं किया। अंत समय में मनुष्य को यही बहुत पीड़ा होती है कि जो हमारे जितने थे, जो कभी साथ नहीं दे सकते थे, उनके साथ में जीवन भर चिपका रहा, और जो अंत में साथ देने वाला है उसको मैंने कभी याद नहीं किया। इसके लिए वो मनुष्य का अंत समय में बहुत ही पीड़ा होती है, और वो बहुत दुखी होता है, और दुखी होकर ही दुख के साथ उसके प्राण निकल जाते हैं। तथा इस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, जो मनुष्य कथा नहीं सुनता है, उसके कान सांप के बिल के समान हैं।
दिलेबतोरुक्रम विक्रमाने नशन्वतां कर्णपुटै नरस्य। जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान सांप के बिल के समान हैं। और जो उसकी जीभ है वो कभी जो भगवान के गुणगान नहीं करती है, वो केवल मेढक की तरह टर टर करती रहती है। जिह्वा शती दादुर्के वसूता, दादुर कहते मेढक को। जिह्वा शती दादुर्के वसूता न चोप्य गाया तरुगाय गाथा। जो भगवान के गुणगान नहीं करती है वो केवल मेढक की तरह ही टर टर करती रहती है, उसका कोई फायदा नहीं। और बरहाइते ये नयने नराणाम। जिन मनुष्यों ने कभी भगवान के लिंगान विष्णु ननरिक्षितो वे, जिनने भगवान के कभी नदी, भगवान को याद दिलाने वाले नदी, पर्वत या मंदिर या शिवालयों में जिसने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, उसकी जो आँख है वो जिस प्रकार मोर के पंख के ऊपर आँख बनी रहती है वो उसी तरह है। बरहाइते ये नयने नराणाम, वो आँखों का व्यर्थ है, क्योंकि वो मोर के पंख के ऊपर जो आँखें होती हैं वो व्यर्थ ही होती हैं। उसी प्रकार इस मनुष्य की भी आँखें व्यर्थ हैं। बरहाइते ये नयने नराणाम लिंगानि विष्णु ननिरीक्षितो ये पादौ करौ त्रौ द्रुमजन्म भाजौ। और वो पैर भी उसके कोई काम के नहीं, मानो वृक्ष की तरह एक जगह खड़े रहते हैं। जो कभी तीर्थानि नानु ब्रजतो हरेर्यो, जो कभी भगवान के तीर्थों को नहीं जाते हैं चलकर, वो पैर मानो वृक्ष की तरह हैं। द्रुम जन्म भाजो, मानो पैर नहीं है, वो वृक्ष ही हैं, क्योंकि कभी तीर्थ गए नहीं। और भाराः परम पट्टकिरीटजुष्टम अप्युत्तमांगम ननमे मुकुंदम। और सिर चाहे जितना भी स्वर्ण मुकुट से सुशोभित हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों में कभी झुका नहीं है तो वो सिर नहीं है। बोलते क्या है कि वो केवल भार है। भारा परम, केवल भार ही है, सिर नहीं है। और सावौ करौ नो कुरुतौ सपर्याम, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो क्या है, तो कहते हैं कि सावौ करौ नो करता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ौवा। भले वो सोने के कड़ा पहने हुए हों, बाजूबंद पहने हों, लेकिन वो सौ के हाथ हैं, सौ की तरह। जिस तरह मुर्दे का हाथ होता है उसी प्रकार उसके हाथ होते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया। परीक्षित ने पूछ दिया कि महाराज ये बताओ भगवान ने संसार बनाया कैसे, और ये अद्भुत संसार, एक चित्र विचित्र जो तरह तरह की प्रकृति है, भगवान ने किस प्रकार किया। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने इस प्रकार संसार बनाया है कि अब ये अगले पार्ट में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।